जो मेरे साथ हादसा किया गया था इलीगली, उसका मजाक उड़ा रहे थे। कौन हैं ये लोग जो कुछ जिंदगी में कर नहीं पाए, जो जिंदगी में कुछ जिनका क्या, अगर मैं कहती हूँ अगर वो लिख सकते तो कुछ साहित्य में लिखे। गाली गलौज करना कॉमेडी के नाम पर, हमारे ग्रंथों का मजाक उड़ाना कॉमेडी के नाम पर, लोगों का मजाक उड़ाना, माताओं बहनों का मजाक उड़ाना। हमारा समाज कहाँ जाता जा रहा है? इन्फ्लुएंसर ये जो एक 2 मिनट की फेम के लिए कहाँ जाता जा रहा है, ये हमें सोचना है। महाराष्ट्र में कॉमेडियन कुणाल कामरा की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को गद्दार कहने के मामले में अब कुणाल कामरा पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल पहले पुलिस ने कुणाल कामरा पर एफआईआर दर्ज की और उसके बाद अब कुणाल कामरा को पूछताछ के लिए तलब कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है, यानी इस पूरे मामले में अब कॉमेडियन कुणाल कामरा पर बड़ा एक्शन होता हुआ दिखाई देगा। और इतना ही नहीं, इस पूरे मामले को लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी अब कुणाल कामरा के इन बयान पर, इन आपत्तिजनक टिप्पणियों पर चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि कामरा ने जो किया है वो सुपारी लेकर किसी के खिलाफ बोलने जैसा है। यहां पर एकनाथ शिंदे ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि कुणाल कामरा का जो बयान है जाहिर तौर पर वो किसी के कहने पर उन्होंने ऐसा किया है, सुपारी लेकर किसी के खिलाफ बोलने जैसा ये बयान लग रहा है। तो यहां पर एकनाथ शिंदे साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि किसी के इन्फ्लुएंस में आकर या किसी के कहने पर उन्होंने ये पूरी कविता कही है। इस तरीके से गद्दार एकनाथ शिंदे को कहा है। फडणवीस की गोद में जाकर एकनाथ शिंदे बैठ गए हैं, ये कहा है रिक्शा वाला, और न जाने कौन कौन से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कुणाल कामरा ने कॉमेडी के नाम पर एकनाथ शिंदे पर ये टिप्पणियां की हैं। लेकिन अब एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम व्यंग्य को समझते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। ये सुपारी लेने जैसा है किसी के खिलाफ बोलने के लिए। और वहीं पर जो शिव सैनिकों के जरिए कामरा के शो जहां पर था, वहां पर जिस तरीके का उत्पाद मचाया गया, जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई, उस बारे में भी शिंदे ने कहा कि दूसरे व्यक्ति को भी एक स्तर बनाए रखना चाहिए, नहीं तो उन पर भी एक्शन होगा। यानी यहां पर एकनाथ शिंदे ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी कानून हाथ में लेगा उस पर एक्शन होगा, फिर चाहे वो शिव सैनिक ही क्यों ना हो। यानी कुणाल कामरा के मामले में एक तरफ एकनाथ शिंदे चुप्पी तोड़ रहे हैं, उद्धव ठाकरे और उनके गुट पर हमलावर एक तरीके से नजर आए, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये सुपारी लेने जैसा बयान है उनका जो उन्होंने कहा है। और वहीं पर लगातार तमाम जो एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, जो कॉमेडियन हैं, वो भी 2 गुटों में अब बढ़ चुके हैं। कुणाल कामरा के इस पूरे कविता के सामने आने के बाद, इस पूरे कॉमेडी के नाम पर जो आपत्तिजनक शब्द डिप्टी सीएम सिंधे के लिए उन्होंने कहा, उसको लेकर अब मंडी लोकसभा सीट से जो सांसद हैं, एक्ट्रेस हैं कंगना रनौत, उन्होंने भी बयान दिया है और कहा है कि कॉमेडी के नाम पर किसी की इज्जत उछालना ये बिल्कुल गलत है। ये वही लोग हैं जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, कुणाल कामरा के मामले में कंगना ने अपने मामले का भी जिक्र किया और कहा कि जब मेरे ऑफिस को तोड़ा गया था तो वो इलीगल था, लेकिन आज डिप्टी सीएम है एकनाथ शिंदे और उन्होंने जो कुछ भी कहा है जाहिर तौर पर वो लीगल है। तो ऐसे में कंगना रनौत जमकर भड़की हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा है कुणाल कामरा के इस पूरे टिप्पणी को लेकर, जरा सुनिए। देखिए, जब आप कोई भी हो, चाहे आप उसकी बात से अग्री करें चाहे नहीं करें, जिस तरह से वो मजाक उड़ा रहे थे मेरा और कहीं ना कहीं उस जो मेरे साथ हादसा किया गया था इलीगली, उसका मजाक उड़ा रहे थे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैं उस हादसे को इस हादसे से बिल्कुल नहीं जोड़ूंगी, क्योंकि वो एक इलीगल था जो काम किया था। ये जो है लीगली, आप कोई भी हो, लेकिन किसी का जो है अपमान करना, उसकी अपकीर्ति करना, देखिए जो लोगों ने आप चाहे सरकार देखिए, सत्ता देखिए, जिस इंसान के पास उसकी इज्जत ही सब कुछ है, आप जो है कॉमेडी के नाम पर उनकी इज्जत उछाल रहे हैं, उनकी अपकीर्ति कर रहे हैं, उनके काम को डिसरिगार्ड कर रहे हैं। शिंदे जी जो है वो कभी किसी जमाने में रिक्शा चलाया करते थे, आज वो अपने दम पर इतना आगे आए हैं। और ये उनके खुद की क्या क्रेडेंशियल्स है, कौन हैं ये लोग
जो कुछ जिंदगी में कर नहीं पाए, जो जिंदगी में कुछ जिनका क्या, अगर मैं कहती हूँ अगर वो लिख सकते तो कुछ साहित्य में लिखिए, कॉमेडी कुछ किसी तरह का कुछ, क्या ये लिटरेचर में कुछ लिखते हैं क्या? इनकी जो जैसे हमारे फिल्मों में भी मैं कहती हूँ कि कुछ ना कुछ एक कॉमेडी को लेके डायलॉग राइटिंग होती है, स्क्रीन राइटिंग होती है, गाली गलौज करना कॉमेडी के नाम पर, हमारे ग्रंथों का मजाक उड़ाना कॉमेडी के नाम पर, लोगों का मजाक उड़ाना, माताओं बहनों का मजाक उड़ाना। अभी आपने देखा किस तरह के ये इन्फ्लुएंसर्स आजकल खुद को कह रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि हमारा समाज कहाँ जाता जा रहा है, इन्फ्लुएंसर ये जो एक 2 मिनट की फेम के लिए कहाँ जाता जा रहा है, ये हमें सोचना है। और ये एक अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं जैसे फडणवीस जी ने भी कहा कि हमें कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हम जो कह रहे हैं किसके बारे में, जब उसकी रिपरकशंस होती है, जब लीगली आपको पूछा जा सकता है, डू यू स्टैंड बाय दैट, तो ये बात को आप उस बात से बिल्कुल मत जोड़िए, क्योंकि वो जो था वो एक कंप्लीटली एक इलीगल एक्टिविटी थी जो वो की गई थी। ये जो है ये कंप्लीट एक लीगल कार्रवाई जो है वो की गई है, तो दोनों का कोई भी एक दूसरे से कोई भी जोड़ा नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि कुणाल कामरा जी ने कानून के खिलाफ बात की है, संविधान के खिलाफ बात की है, एक नेता का अपमान करने की भूमिका उन्होंने अपने गाने में दर्ज की है। मुझे लगता है वो कलाकार है, वो गीतकार है, उन्होंने किसी का अपमान करने वाला गाना नहीं गाना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो कंगना को आपने सुना, जो कंगना रनौत ये कह रही हैं कि हमें सोचना चाहिए कि जब कोई केवल 2 मिनट की प्रसिद्धि के लिए ऐसा करता है तो समाज कहां जा रहा है। आप कोई भी हो सकते हैं, लेकिन किसी का अपमान और बदनामी कर रहे हैं, एक व्यक्ति जिसके लिए उसका सम्मान ही सब कुछ है, और आप इस तरीके से उस पर टिप्पणियां कर रहे हैं, ये गलत है। ये साफ तौर पर कंगना रनौत बोल रही हैं। लेकिन वहीं पर सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि कुणाल कामरा ने एक कॉमेडी शो में जो ये तमाम बातें कही हैं और इसे एक मजाक बताया है, लेकिन ये किस तरीके का व्यंग जो है, व्यंग के नाम पर बेइज्जती है, बदनामी एक तरीके से है, अपमान उस शख्स का है, किस तरीके से उन्हें गद्दार कहा जा रहा है, यानी देशद्रोही की कैटेगरी में वो एकनाथ शिंदे को डाल रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने शिवसेना से अलग होने का फैसला किया, क्योंकि शिवसेना में 2 फाड़ हो गई और उद्धव ठाकरे को इससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे और उनका पूरा गुट, चाहे उनके बेटे आदित्य ठाकरे हों, चाहे फिर वो संजय राउत हों, वो खुलकर कुणाल कामरा के पक्ष में यहां पर बयान दे रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं और इस तरीके से उन्हें चोर कहना, गद्दार कहना बिल्कुल सही और जायज ठहरा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि कुणाल कामरा ने कुछ गलत नहीं किया है। क्या बीजेपी या शिंदे गुट मजाक भी नहीं समझता है क्या? इस तरीके के बयान जो हैं वो उद्धव गुट के तरफ से आ रहे हैं। तो इस तरीके से महाराष्ट्र में इस पूरे मामले को लेकर जबरदस्त तरीके से सियासत फिलहाल गर्माती हुई दिख रही है। और क्या एक्शन कुणाल कामरा पर होगा, क्या उनकी गिरफ्तारी इस मामले में होगी? क्योंकि अब तो एकनाथ शिंदे, जिन पर ही आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं, उन्होंने भी इस मामले पर चुप्पी तोड़ दी है। आगे आने वाले वक्त में पुलिस कब पूछताछ करेगी? हालांकि खबर यह है कि अभी कुणाल कामरा जब पुलिस वहां पर नोटिस देने के लिए पहुंची पूछताछ के लिए, तो वहां पर वो नहीं थे घर पर अपने और बाहर हैं। उनके माता पिता से जो है नोटिस दिया गया है, उनको बातचीत की गई है। उसके बाद पूछताछ पुलिस करेगी इस पूरे मामले में और क्या कुछ एक्शन होगा कुणाल कामरा पर और क्या कुणाल कामरा इस मामले में जेल की हवा खाएंगे, ये भी कहीं ना कहीं अभी सवाल इसमें बना हुआ है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।